सुनिए आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सुंदर राम कथा, जिसमें एक कट्टर हिंदुत्ववाद की तरफ महाराज जी की प्रेरणा स्रोत कथा, जिसमें विभिन्न रूप से ईश्वर प्राप्ति के साधनों के बारे में बताया गया है। आप लोग कथा को सुनकर महाराज जी के ऊपर अपने विश्वास को और दृढ़ कीजिए। जय श्री राम। लेकिन जब नहीं माने, इंदौर का पागलपन हमें वैसे ही खींच लाता है। आपका स्नेह, एकत्व, अपनत्व, धन्य है इंदौर। आध्यात्मिक नगरी भी है, औद्योगिक नगरी भी है, और आज का कार्यक्रम भी बड़ा अनूठा है। रंग रंग में हिंदू। इस आज के दिवस पर विराजमान मंच के अगल बगल में सभी प्रतिष्ठित संत, महंत, आचार्य, श्रीनाथ जी वाले भी, पूज्य महाराज श्री जी, सभी संतों के चरणों में हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी वर्गों के लोग, हर समाज के लोग, क्षेत्र के लोग, हिंदुओं की एकता में सबसे बड़ा योगदान देने के लिए, व्यापारिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस मेला के महोत्सव को रखा गया है, जिसमें यहां के सभी प्रसिद्ध लोग, और हां, मध्य प्रदेश के सबसे अमीर आदमी भी बैठे हैं। तो हम जैसे ही अंदर आए, तुरंत हमें दिख गए, अरे हम पहचान गए, हमका जय जय वही है जो सबसे अमीर है। तो आज के इस उत्सव में अस्वस्थता तो है, हमें वापस भी जाना है, पर एक दो बातें हम आपसे करने के लिए आए। हिंदुओं, एक बात तुम बहुत पते की सुन लो, हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम राम कृष्ण के बिंदु हैं, पर हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं, और हिंदू का मतलब कोई वर्ग नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल धर्म नहीं। हिंदू का मतलब पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उनको सिखाने के लिए एक जीवन शैली का नाम ही हिंदू है। हिंदू का मतलब हिंद महासागर के पास रहने वाले जितने लोग हैं वो सब हिंदू हैं। हम भारत में रहते, यहां रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है और ईसाई भी हिंदू है। वो बात अलग है कि वो अपने आप को भूल गए, क्योंकि हिंदुस्तान के नजदीक तो हिंदू ही रहते हैं। मुसलमान तो अरब और इराक में मिलेंगे, यहां तो रहने वाले मुसलमान भी उनके दादा के परदादा के दादा श्यामलाल और रामलाल ही मिलेंगे। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। लोगों को लगता बाबा बड़ा विस्फोटक है, लोगों को लगता बाबा बवाल करता है। लोग एक अभी हमको पत्रकार मिले, बोले आप तो कट्टरपंथी विचारधारा के लगते हो। हमने कहा ठटरी के बारे, कट्टर का मतलब ये नहीं है नक्कटा। कट्टर का मतलब यह नहीं है कि हमें किसी पर हिंसा करनी है। कट्टर का मतलब यह है कि हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद, हमारे मंदिरों को लैंड जिहाद के चक्कर में फंसाओगे तो हम सड़कों पर उतर करके तुम्हें जवाब देंगे। इसलिए रंग रंग में हिंदू के कार्यक्रम में आए हुए इंदौर के लोगों, इस देश में आज तक मुगलों ने और अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी कूटनीति रची थी, हिंदुओं को तोड़ने की, कमर को तोड़ने की, पैर को तोड़ने की, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की, वो काम किया था जातिवाद के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। हमें लगा कि अगर कोई दलितों की आवाज कोई दलित उठाएगा तो बड़ी नहीं होगी। हमें लगा कि हम एक मंदिर के छोटे से सेवक भी हैं, वर्ण में भी हैं, लेकिन हम सबसे पक्के पहले कट्टर हिंदू हैं। हम पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे। और मेरे भारत के हिंदुओं,
अगर तुम्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता को पुनः स्थापित करना है, इस देश को बांग्लादेश होने से बचाना है, तो हमें भेदभाव और जात पात से ऊपर उठ करके हिंदुओं को एक हर हाल में होना ही पड़ेगा। और आज एक नई बात लेकर के हम आए हैं। हम भूल गए तो हम कम हो गए, हम भेदभाव में बट गए तो हम कम हो गए। इंदौर के हिंदुओं, बहुत चिंतनीय विषय है। सूरीनाम, बर्मा, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस, नेपाल। एक बहुत पहले गीत चलता था फिल्मी दुनिया में, आपने शायद सुना हो। हम तो रेडियो वाले गांव के आदमी, हमारे पिताजी रेडियो चलाते थे तब सुन लेते थे। एक गाना बजता था, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। वो रंगून में भी हिंदू रहते थे, बर्मा में भी हिंदू रहते थे। आज इतने से बचे। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, भारत से बट करके अलग हुआ था टुकड़ा, 22% हिंदू थे, वर्तमान में 2% से भी कम बचे हुए। इंडोनेशिया में हिंदू थे, बचे ही नहीं है। और तो छोड़ो, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, रहा ही नहीं। और यहां भी तुम 9 राज्य, त्रिपुरा, मेघालय, असम, केरल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इन देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी आशा से आसिया हो जाएगी, शुभम साहिल हो जाएगा, तब तुम्हें हमारी बात याद आएगी कि बाबा ठीक कह रहा था। इसलिए रंग रंग के कार्यक्रम में इस प्रदेश के हमारे प्रिय विनोद अग्रवाल जी, उनकी पूरी टीम, उनके साथी और सुमित जी जो हमें लेकर के आए, कहां भग गए? इन्हें ले आओ जी जबरदस्ती। हमें जो लेके आए इन्हें तो पहले ही मंच पर स्वागत फूलमाला से करवाओ। तो जो हमें लेके आए, पूरे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। हम एक नई बात बोलने के लिए आए हैं, हमें जाना भी है। इस देश दुनिया में एक नया तहलका मचा रखा है, उसका नाम है AI। किसने? जोर से बोलो। AI। अब एक नया प्रयोग और होना चाहिए, HI। AI के बाद एक नई लॉन्चिंग की जरूरत है, HI। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, HI का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल। तो जैसे तूफान AI ने मचाया है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए तुम इतने बुजदिल हो, बुरा ना मानना, इतने कायर हो कि तुम्हारी श्रद्धा बेटी के 35 टुकड़े कर दिए, तुम चुप रहे। पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बेटी का रेप करके मार दिया, तुम अभी भी चुप हो। रामचरितमानस को बीच सड़क पर जला दिया, जिसके लिए तुम्हारे दादा परदादा मर गए बचाने के लिए, तुम अब भी चुप हो। तुम्हारी बहन बेटी लव जिहाद में पड़ रही है, फिर भी तुम चुप हो। तुम्हारे राम मंदिर में तुमसे ही तुम्हारे भगवान हैं या नहीं, इस बारे में तुमको 500 सालों तक बरगलाए रखा, फिर भी तुम चुप हो। जहां कृष्ण कन्हैया प्रकट भय, वहां पर अभी भी तुम मंदिर नहीं बना पाए, फिर भी तुम चुप हो। कन्हैया लाल दर्जी को राजस्थान में मारा गया, फिर भी तुम चुप हो। हेमराज आदर्श जैसे छोटे छोटे बच्चों के पेट में चाकू घोंपी गई, फिर भी तुम चुप हो। पालघर में 2-2 संतों को पत्थर से पीट दिया सिर्फ हिंदू के नाम पर, फिर भी तुम चुप हो। वो दिन दूर नहीं होगा जब इंदौर भी इस्लामिक हो जाएगा और देश भी गजवाई हिंद हो जाएगा। इसीलिए यहां औद्योगिक जगत के लोग बैठे। HI हिंदू इंटेलेक्चुअल का मतलब है 3 चीजों पर फोकस करना। पहला काम, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए, पढ़ा लिखा तर्क के साथ सभ्यवादी हिंदू होना चाहिए। युवाओं को हाथों में मोबाइल और रील की जिंदगी के साथ साथ रियल की जिंदगी पर पुनः उतरना चाहिए। तो HI का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। तो पहला, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए। दूसरा, यूनिटी ऑफ हिंदू होना चाहिए, एकता में होना चाहिए। भेदभाव जात पात में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए जब तुम्हारे भगवान राम सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण विद्वानी के घर पर साग खा सकते हैं। हिंदुओं, एक बात और कान खोलकर सुन लो। आज जगत गुरु शंकराचार्य गांव गांव में जाकर के 4 मठों की स्थापना कर सकते हैं, तो हम हिंदुओं को आपस में किस बात पे बटना, किस बात पे छुआछूत करना? अगर तुम इतने ही घृणा करते हो अपने से दूसरे बिरादरी नाम, उसको तुमने कह दिया पिछड़ा, उसको तुमने कह दिया दलित, उसको तुमने कह दिया सफाई कर्मी को मेहतर, बुरा मत मानना। अगर वो मल साफ करता है उससे तुम घृणा करते हो, तो बचपन में तुम्हारी माँ ने भी मल साफ किया, तुम अपनी माँ से घृणा क्यों नहीं करते हो?
उससे भी घृणा करो। अगर तुम्हें उससे घृणा है तो उससे भी घृणा करो, लेकिन उससे तुम्हें घृणा नहीं, सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को डाइवर्टेड किया गया कि तुम एक ना हो जाओ, क्योंकि इस्लाम एक है। उनमें भी बहुत सी जातियां हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, अंसारी है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान है। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हैं, बंदूकें मार दी जाती, गोली बम मारे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान है। इसलिए उनके 65 देश हैं, ईसाइयों के 95 से ज्यादा देश हैं, और हिंदुओं का एक भी नहीं। और जो भारत है वो भी छोड़ने वाला है। HI की बहुत जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल की बहुत जरूरत। फर्स्ट इंटेलिजेंट हिंदू, सेकंड यूनिटी ऑफ हिंदू, थर्ड बिजनेसमैन हिंदू। बिजनेसमैन हिंदू इसलिए जरूरी है कि कल हमने कार्यक्रम 9 दिन का पूर्ण किया, हनुमान जी ने करवाया, हमारी क्या बल, हम तो गांव के आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं है भैया, साधारण से आदमी है। जो बुद्धि लगती है, हमें लगा गांव में जाना चाहिए, बिछड़े पिछड़े लोगों को मिलना चाहिए। मिलिए, लाखों लोगों का सैलाब देखा, लोगों का प्यार देखा, पागलपन देखा। करना और कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। जिस प्रकार से हम टूटे, शारीरिक टूटना एक अलग विषय होता है, छाले ये सब अलग है। हमारे हिंदुओं के दर्द से हमारा दर्द बहुत कम है। सब लोग आए, आपको छाले पड़ गए, छाले पड़ गए। हमने कहा क्षमा करो, आप छालों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के दिलों में छाले पड़ गए, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हमें जो मुसीबत झेलनी पड़ी 9 दिन, इसीलिए हम आए, हमें आना नहीं था। हमें वो मुसीबत ये झेलनी पड़ी कि इस 9 दिन के कार्यक्रम को करने के लिए एक एक व्यवस्था के लिए कई बार लोन तक उठाना पड़ा। तब हमें लगा कि काश हमारा हिंदू अगर संपन्न होगा तो हिंदुत्व के लिए कन्वर्जन का फर्स्ट कारण है रोजगार की कमी। हिंदू दूसरे मजहब में क्यों जा रहा? क्योंकि रोजगार नहीं, बिजनेस नहीं है। बिजनेस हो, काम हो, जिसका पेट भरा होगा वो दूसरी तरफ मुंह क्यों मारेगा? तो यहां औद्योगिक जगत के लोग बैठे हैं, एक नई सीमा पार कर दें, वो ये बिजनेस सिर्फ हिंदू से शुरू कर दे, नया इतिहास लिख जाएगा भारत में, नई क्रांति लिख जाएगी भारत में, और हिंदुओं में नया संचार आ जाएगा। और विनोद जी तो हमारे बहुत प्रिय हैं, और ये इस प्रदेश के रिचिस्ट लोगों में आते हैं, और हम सबसे गरीब हैं, हम सबसे ज्यादा पिछड़े लोगों में, अमीरी में सबसे ज्यादा पिछड़े में नंबर हमारा आता है। तो हमारा कहना लाजमी है, और गुरु होने के नाते भी हमारा कहना अधिकार है। हम यही कहेंगे कि आप एक नई लाइन खड़ी कर दीजिए। आपको देख करके प्रदेश के बहुत से बिजनेसमैन खड़े हो रहे हैं, और आपको देख करके बहुत से लोग फॉलो करेंगे। एक स्टेटमेंट कर दीजिए कि हमारी कंपनी में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदू को होगी, जो ऑलरेडी दुबई में है। ये कोई नई बात नहीं कर रहा, ऑलरेडी दुबई के लॉ में है, आबू धाबी के लॉ में है। आप वहां पर कोई भी बिजनेस करेंगे तो वहां के लिए वहां का एक सेक होना कंपनी रजिस्टर्ड के लिए बहुत जरूरी है, जो उस कंट्री का हो। इसी प्रकार आपकी कंपनी में हिंदुइज्म के लिए फर्स्ट स्टेप अगर आप लगा देंगे तो भारत के हिंदुओं में एक नया संचार खड़ा हो जाएगा। हारे हारे, इसलिए इंदौर के पागलों, हिंदुओं, HI की स्थापना करो। AI में तो बहुत पागल हो पड़े हो, रील चला रहे हो। रियल की जिंदगी जीना चाहते हो, अपनी बच्चियों को लव जिहाद से बचाना चाहते, अपनी संपत्ति को लैंड जिहाद से बचाना चाहते हो, तो आज ही एक कदम उठाओ। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। लेकिन सुनो, हम बयानबाजी वाले बाबा नहीं हैं, तो हमको ऐसा मत लेना कि हिंदू के ताली बजा दी, बाबा बहुत अच्छा बोला, चलो घर चलते हैं। नाजी नाजी, हमारा उद्देश्य सपना अलग है। बहुत से लोग बोलते कि बाबा आप क्या करोगे? हमने कहा हम करके बताएंगे, तुम छाप देना। एक आदमी हमें मिला अभी कुछ दिन पहले, बाबा तुम जितनी भी बातें बोलते बहुत उल्टी फुल्टी हो जाती कभी कभी। हम कहा किसी के पेट को दर्द होता हो तो हो जाए, हम सिर्फ सत्य बोलते हैं। एक आदमी हमें मिला, बोला आप हिंदू मुसलमान करते हो, इंदौर का रहा होगा, तुम लोगों में ही ऐसे आदमी पाए जाते हैं। तो बोला आप हिंदू मुसलमान करते हो। हमने कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम केवल हिंदुओं के पक्ष में है।
एक आदमी इंदौर का चला जा रहा था, रास्ते में पत्थर डला था, उठा लिया, कुत्ता दिखा, पत्थर कुत्ते को मार दिया। अच्छा, इंदौर में कुत्ते होते ही हर जगह होते हैं, वो तो कुत्ते हैं, कुत्ते तो हर जगह होते हैं, बुरा मत मानना। अब आप लोग गलत मत ले जाना, किसी और को कुत्ता मत बना देना हमारी बात को काट कर, हम मर जाएंगे वैसे ही। अब हम जो है थ्रेड में चल रहे हैं, तो हमको मत मार लेना, हम बहुत गरीब आदमी हैं। एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते को मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया। पत्थर वही है, कुत्ते को मारा, कुत्ता भाग गया क्योंकि अकेला था। मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया क्योंकि मधुमक्खियां इकट्ठी थी। इंदौर के हिंदुओं, तुम अकेले रहोगे तो कश्मीरी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम इकट्ठे रहोगे तो धर्म विरोधियों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। तो हम सब एकता के लिए दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है इंटेलिजेंट हिंदू, दूसरा स्टेप है यूनिटी ऑफ, अरे बोलो, एकता में रहने वाला हिंदू ही इस देश में, बुरा ना मानना, सबके लिए। जैसे बांग्लादेश में आज स्थिति खराब है, सबको पता है? हम अपने लिए परेशान नहीं हो रहे। हमें ना नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए, और तुम्हें बाप की कसम है अगर हम नेता बने भी तो हमें वोट मत देना। ना हम किसी पार्टी के हैं, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलाना है। हमारी चिंता केवल आपकी बच्चियों की है, हमारी चिंता केवल आने वाली पीढ़ियों की है, हमारी चिंता आपकी जमीनों की है, हमारी चिंता केवल आपकी है कि आज बांग्लादेश का हिंदू परेशान है तो वो तो भारत आ जाएगा, पर भारत का हिंदू परेशान होगा, कहां जाएगा? कहां जाएगा? सबके पास देश है रहने के लिए, तुम्हारे पास कौन सा देश है? और तुम्हारे कुछ पढ़े लिखे सेक्युलरिज्म हो जाते, थोड़ा पढ़ लेते हैं, बोले हम आई एम सेक्युलर, सेक्युलर हिंदू है। ठठी के, सेक्युलर होता क्या है पता है तुझे? राम होने के सबूत मांगे जाते, हमने क्या गलत बोला? आप लोग हमारे हैं, एकता में बहुत ताकत है, बुरा ना मानना। हम इसलिए सड़कों पर उतरे हैं, इसलिए मुंह चला रहे हैं कि कल के दिन जब हमारी नई पीढ़ी हमारे सामने खड़ी होगी, वो हमसे पूछेगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे? जब हिंदू बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे? तब हम कह पाएंगे कि जब हिंदू बर्बाद हो रहा था तो हम लोगों को जगा रहे थे, अब नहीं जागे तो ये उनकी कमी है। हमको सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर बहुत याद आते हैं। उन्होंने चोटी नहीं काटी, सिर चाहे कटवा लिया, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। और हमारे हिंदुओं में अभी हमारे पास में एक जिला है पन्ना जिला, पन्ना जिला में एक क्षेत्र है कल्ला, कल्ला में 3 लोग बकरी लेकर के ईसाई बन गए, बकरी मात्र में ईसाई बन गए, और कन्वर्जन भयंकर है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि संत महंत ये औद्योगिक जगत के क्षेत्र शहरों में काम करते हैं, असली जरूरत है गांव में। हम लोगों को आओ लौटें गांव की ओर, नीचे जमीन पे उतरना पड़ेगा, जमीनी लोगों को पकड़ना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा। और इस देश में सबसे बड़ी जड़ है, संत बैठे, महंत बैठे, आचार्य भी बैठे, इस तरफ श्रीनाथ जी के भी पूज्य महाराज जी बैठे, सब संत बैठे, इनसे आप सबसे हमारी प्रार्थना है, इस देश में सबसे बड़ी दीवार का नाम है जात पात, इसको तोड़ें। पहले हम हिंदू हैं, इस बात पर फोकस करें, फिर आप देखिए भारत बदलेगा, विश्व गुरु की ओर जाएगा, एकता होगी। अपने आपस के बिजनेस को आप बढ़ाइए, अपने बच्चों को गीता रामायण की शिक्षा दीजिए। मुसलमानों में एक बड़ी खूबसूरती है, चाहे 1000 काम हो पर शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं। ईसाइयों में बड़ी खूबसूरती है, लाख काम हो रविवार को प्रेयर करने जाते हैं। हम हिंदुओं को टाइम ही नहीं मिलता है।
25 तारीख आती है तब जरूर अपने बच्चों को सांता क्लॉज के पास भेज देते हैं, ठटरी के बरे। नक कटा, अपने बाप से बाप कह नहीं रहा, अंकल को बाप बना रहा है। क्या गजब का जमाना चल रहा है। अपने फादर को फादर कह नहीं रहा है, अंकल को फादर बना रहा है। और बुरा मत मानिए, सम्मान नहीं दिया गया। अक्सर अमीर मंचों पे आते हैं, गरीब सिर्फ ताली बजानों के काम आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में जात पात का भेदभाव मिटे। अब हमने तो पदयात्रा, हमने तो ठान लिया, कमर कस ली। गलत हो या सही ये तुम जानो, तुम कब कसोगे ये तुम जानो। हमको तो इस देश के हिंदुओं का दुख दर्द नहीं देखा जा रहा, तुम्हें देखा जा रहा हो तो जियो। हमने तो इस देश के लिए, हम हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं। जितने भी मुसलमान और ईसाई हमारे वीडियो को देखें, बहुत कान खोलकर सुन ले, हम तुम्हारे भी साथ हैं। हमें तुमको भगाना नहीं है, बस बात इतनी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम तुम्हारे ही पक्ष में हैं। पर तुम हमारी होली पे ज्ञान पेलते हो, दीपावली पे पटाखे फटाने से जो प्रदूषण हो जाता है, बकरीद को काहे नहीं प्रदूषण होता है, ये ज्ञान आप उस दिन भी दीजिए, तब फिर आप जो है दिमाग खराब कर लेते हो। तो हम भैया किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है भैया, हम राष्ट्र के पक्ष में हैं। इस देश का भला तब होगा क्योंकि ये हिंदुस्तान है। जब हिंदू होगा और हिंदू एक होगा, और जब भगवान ध्वज लहराएगा तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा, और हिंदू एक होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत हो जाएगा। 100 की सीधी बात है, स्पष्ट बात है। इसलिए हमारे जितने भी प्रवचन होते हैं माया छोड़ने के नहीं होते, क्योंकि हम खुद माया लेके प्रवचन करते। अब बाबा जी स्वयं माया लेके प्रवचन करें और कहें माया बेकार है, माया में नहीं पढ़ना चाहिए, काहे नहीं पढ़ना चाहिए। 11 लाख लेकर के हम प्रवचन करें और कहते हैं माया बेकार। हम भारत के लोगों को बाबा नहीं बनाना चाहते, तर्कवादी बनाना चाहते, बिजनेसमैन बनाना चाहते, आर्थिक संपन्न बनाना चाहते। और सबसे पहले बहुत सी माताएं, मातृत्व भूमि, माताओं की बहुत भूमिका होती है। माताएं बैठी हुई हैं, हम प्रार्थना करेंगे, आप अपने बेटा या बेटी को लव जिहाद से चक्कर से बचाना चाहते हो तो फर्स्ट स्टेप तुमसे शुरू होगा। जिस दिन माताएं बुद्धिमान होंगी, सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक होंगी, अपने बच्चों को वो संस्कार देंगी, लाखों लोग बरगलाने वाले आ जाएं, पर बेटा या बेटी लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो जितनी माताएं बैठी हैं, अब आपको वो माता नहीं बनना है। अब आजकल की माताएं भी बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, कुछ बोलेंगे तो कल ही FIR हो जाएगी। एक माताजी इंदौर की हमें मिली, हमने कहा एक बात बताओ कहां जा रही हो? बोले मरने जा रहे हैं। हमने कहा जिंदगी अमूल्य है। बोले नहीं नहीं मरना है। हम कहा कैसे मरोगी? बोले रेलगाड़ी से कट के मरेंगे। हम कहा बहुत अच्छा है, जाओ। अब कौन रोके, जैसे मर नहीं है, लेकिन वो ब्यूटी पार्लर में घुस गई। हमारा दिमाग खराब हो गया, हम बाहर ही बैठ गए। हम कहा निकलने दो, क्वेश्चन करेंगे। वो जैसे ही बाहर निकली सज बज के गई थी अलग, आई अलग, 1.5 अंगुल की ऊपर वो क्रीम लगवा कर। हम कहा माता जी तुम मरने जा रही थी, क्षमा करो, अब तुम ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोले गुरुजी क्षमा करो, हम इसलिए ब्यूटी पार्लर में गए तो कल अगर मरेंगे, वो पेपर में अगर न्यूज छपेगी तो फोटो खराब ना आ जाए। तो श्रृंगार के खिलाफ नहीं है, पर जैसी माता हो तुम अपने श्रृंगार का ध्यान रखती हो, वैसे ही बच्चों का श्रृंगार है संस्कृति का संस्कार देना। अपने श्रृंगार के लिए जब आप टाइम निकाल सकती हो तो 1 घंटा बच्चों को संस्कृति का श्रृंगार करवाना प्रारंभ कर दो। आप अपनी बेटा और बेटी को संस्कृति का श्रृंगार करवाओ कि मंदिर जाओ। और हिंदुओं को 5 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, भेदभाव मुक्त भारत करने के लिए गांव गांव में बैठक करो। दूसरा, मंदिरों में। दूसरी बात, हर हिंदू को शनिवार या मंगलवार हिंदू एकता के लिए मंदिरों में जाना प्रारंभ करना चाहिए। तीसरी बात, हिंदू को हिंदुओं से ही बिजनेस करना चाहिए। चौथी बात जो हिंदुत्व को मजबूत करेगी वो ये, माताओं को हिंदुत्व की पाठशाला खोलनी चाहिए अपने घर में। और 5वीं बात, हर 24 घंटे में 1 घंटा देश के लिए निकालना चाहिए। हम
हम किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं, न ईसाइयों के खिलाफ। हम उनके खिलाफ हैं जो ये नारा देते सर तन से जुदा कर देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे साहब? खाते तुम भारत का, पानी भारत का, मिट्टी भारत की, हवा भारत की, तुम गाओगे पाकिस्तान का। बड़े गजब के ज्ञानी हो। क्यों नहीं बोलोगे? जिसे भारत मां से प्यार नहीं, उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं। तो आज के इस रंग रंग के हिंदू कार्यक्रम में हम बहुत जल्दी में हैं। शारीरिक स्थिति अब समझ ही गए हुए कि कितनी खराब है, क्योंकि इतने थके हुए होने के बावजूद भी बाबा बोल रहा है बड़ा बड़ा। इससे सिद्ध होता है। तो हमें थोड़ा सा, अभी डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन आराम करो। हुआ कुछ नहीं, जो भारी चल गए तो छाले पड़ गए। एक चेला सिक्योरिटी में कोई लगा था, भारी पुलिस वाला, बड़ा जूता मोटा धर दिया, चिपटी सी चिपल गए। लेकिन ठीक है, हम इंदौर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। विनोद जी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि आज जो हमने बोला अभी नहीं, खुल के नहीं, फिर कभी बोल देना, पर जो हमने कहा है वो गोपनीय तरीके से स्टार्ट कर देना, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली भी ना उठाए, संविधान के खिलाफ भी ना हो पाए, और बात भी बन जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। और सुमित जी कहां हैं? अरे उनको बुलाओ, एक बार सुमित जी को भी धन्यवाद दो ताली बजा करके। तो कौन कौन माताएं संकल्प ले रही हैं कि अपने बेटा और बेटियों को संस्कृति की आज से ही पाठ पढ़ाना प्रारंभ करो? गीता रामायण पढ़वाओगी? पक्का? अपनी बेटियों को अगर लव जिहाद के चक्कर से बचाना है तो पहली भूमिका माताओं को निभानी। एक बार इनके ताली बजा के धन्यवाद दो। ये हमें लेके आए, बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। समय हमें देना था, हम एक वचन देते। ये तुम ले लो, तुम्हें धन्यवाद है, हम ले रहे हैं, माला रहना भैया रहना। हाँ, अब हम एक वचन देते हैं, जल्दी ही एक कथा इंदौर में फिर से सुनाएंगे। अरे तुम 3 बार दे चुके, फोटो तो नहीं खिंचवा बे यार। ये 3 बार दे चुके, एक बार माला दे दो, एक बार सोल दे दो, अब ये पटकी ले आए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब दोनों, हाँ एक सूचना दे दें, 26 फरवरी को बागेश्वर धाम पर 251 बिना माँ बाप की बेटियों का विवाह है। रुको 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 रुको, वो महत्वपूर्ण इसलिए है, 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है उसमें। रुको 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 रुको, वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस देश में दलित दूल्हों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते कुछ सामंतशाही लोग। हम ऐसे समाज से आते हैं कि लोग सीताराम करते हैं, लेकिन इस देश में ना कोई दलित है, ना पिछड़ा है, ना बिछड़ा है, सब हिंदू हैं। इसके लिए हमने प्रण ठाना कि 26 फरवरी को 251 घोड़े मंगाकर उनको घोड़ों पर बैठाएंगे और हम देखते हैं कौन रोकता है, क्योंकि हम सब हिंदू। ये भी हम कर ही रहे। एक बात और, पूरे विश्व के लोग हमारी बात को अगर सुन पाए, हिंदुओं अगर तुम हिंदू का साथ नहीं दोगे, परेशान रहोगे। हम लोग तब जगते हैं जब घर पे पत्थर फेंकते हैं। बांग्लादेश में अपने ही परिवार के भाई बहुत ही परेशान हैं, बहुत संकट से जूझ रहे। जो जहां हैं, विश्व के हिंदुओं को जगह जगह प्रदर्शन करके बांग्लादेश के हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए। और यूनिस सरकार जो वहां की है, उसको आईना दिखाना चाहिए कि तुमसे सरकार नहीं चल रही है, हिंदुओं पर अत्याचार करोगे मिट जाओगे। और बांग्लादेश के हिंदुओं को भी नारा लगाना चाहिए कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो बांग्लादेश में राज करेगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें और आई एम गोइंग, घर जाके सोइंग। हम तो ऐसे ही बना देते हैं तुरंत तुरंत। ये जो अभी हमने एचआई का बताया ना, कल रात को हमारे एक मित्र हैं सौरभ डॉक्टर, उनसे बात हुई तो उसी वक्त हमने फिर नया निकाला। हमने कहा रुक जाओ, एआई के खिलाफ अब एचआई उतारेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि गजवा ये हिंद होगा, हमने प्लान कर लिया, हमने कहा भगवा ये हिंद होगा। हाँ, क्योंकि छठे साठ्यम समाचार। हाँ हाँ, वाहेगुरु जी दा खालसा, बोले सोनिहार। हम एक बात बोले,
सनातन हिंदू रहेगा। अगर बुरा ना मानना, अगर ये देश इस्लामिक राष्ट्र हो गया तो ना यहां सिख बचेंगे, न जैन बचेंगे, न बौद्ध बचेंगे। और अगर हिंदुत्व का परचम अगर लहरा गया तो सिख भी रहेंगे, बौद्ध भी रहेंगे और मुसलमान भी रहेंगे, पर वो जो रहेंगे हलीउल्लाह वाले कायदे में रहेंगे। और देखो, हम तो अपने प्राणों की बाजी लगा के जी रहे, अपने लिए नहीं जी रहे, तुम्हारे लिए जी रहे। तुमसे तुम्हारा परमात्मा पूछेगा कि तुम जी रहे कि नहीं जी रहे देश के लिए। इसलिए देश के लिए जगो और धंधा अपने लोगों से ही करो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हां, संविधान के खिलाफ भी नहीं जाना है, थोड़ा मोड़ा चलता रहेगा। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। बालाजी सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा उपाय है, जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती। सन्यासी बाबा की सेना और बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाती। मन ही मन 3 बार अपने अर्जी को बोल दो। ओम ओम ओम। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो। जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करके पीछे छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करके इसको भी पीछे छोड़ो। ये बागेश्वर बालाजी का एक ऐसा उपाय है, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार होती है। 3 बार दोनों हाथों को मलकर ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः नेत्रों में लगा लो। बालाजी सबकी अर्जी स्वीकार करें, सबके घर में मंगल करें, पूरे भारत का मंगल होवे, भारत में रहने वाले लोगों का मंगल होवे। हे हनुमान जी, इस देश को बचाना, हिंदुओं की रक्षा करना, इस देश के लोगों की रक्षा करना। सब लोग प्रसन्न रहो। हमें बहुत ज्यादा शारीरिक अस्वस्थता है, हम फिर से इंदौर आएंगे। इंदौर हमारा घर है, हमारे अपना परिवार है, और इस परिवार को मिलने एक पदयात्रा इंदौर में करेंगे। और उन पिछड़े बिछड़े लोगों के लिए करेंगे जो हमसे मिल नहीं पाते, धाम पर आ नहीं पाते। पर कन्या विवाह में कौन कौन हिंदू आ रहा है 26 फरवरी को? पक्का उन गरीब आदिवासी बेटियों को प्रोत्साहित करने आ रहे हो? पक्का? ये पेंटिंग बहुत प्यारी बनाई हमारी बहनों ने, ताली बजाकर धन्यवाद दो। इस कार्यक्रम को बहुत साधुवाद, वो जो निशान लेके आए हैं, 1 मिनट आपको आ जाने दो। पूरे हिंदुओं को धन्यवाद। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो,